बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। ये बात क्यों नहीं करते हैं दूसरे लोग? आज 76 वर्ष हो गया, 5 बार 7 बार समीक्षा होनी चाहिए थी, पुनर्विचार नहीं, समीक्षा होनी चाहिए। कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे बढ़ा, ये बाबा अम्बेडकर ने कहा था। इस बात की चर्चा वो लोग क्यों भूल जाते हैं जो कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आरक्षण को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जिसको लेकर मोदी कैबिनेट के जो 2 मंत्री हैं वो आमने सामने, एक तरफ चिराग पासवान, दूसरे तरफ जीतन राम मांझी हैं। चिराग पासवान साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जीतन राम मांझी भूल गए हैं कि वो किस तरह से जब मंदिर गए थे तो मंदिर को धुलवाया था। वहीं जीतन राम मांझी भी कहते हुए जा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो कोटे में कोटे की बात कही जा रही है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, वो सही है। लेकिन वहीं चिराग पासवान के बयान पर आज जब सवाल किया गया जीतन राम मांझी से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो भूल गए हैं जो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि 10-10 साल में है जो समीक्षा करना चाहिए। अब से जो 76 साल में 5 से 6 बार जो समीक्षा है वो हो जाना चाहिए, लेकिन समीक्षा नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उस तरह से उसकी आरक्षण देना चाहिए। पहले क्या कुछ कर रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले सुनिए उनकी बात। कोई फंसाया जा रहा है। जैसे कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल गए, कानूनी प्रक्रिया के तहत वो बाहर आए हैं। बाहर बेल हो जाना ये मतलब नहीं होता है कि दोष मुक्त हो गए हो। तो इसीलिए बेल हो जाने के उपरांत कोई भाषण देना या कोई राजनीतिक बात बोलना उचित नहीं है। हम लोग यही समझते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत वो गए थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत आए हैं। अगर और कहीं कुछ बातें हो सकती है तो फिर भी जा सकते हैं वो, इसलिए उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। वो सब न्यायाधीन मामला है, इसलिए न्यायालय का विचार है, न्यायालय का मामला है, इसलिए उसमें बहुत कुछ कहा नहीं जाना चाहिए। सर, SC/ST का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैबिनेट ने भी कल बैठक की है और कहा है कि कोई क्रीमी लेयर यानी कि कोटे में कोटा नहीं हो सकता है। देखिए, क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा ये 2 बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई है। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे OBC में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि अगर कोटा में कोटा करें, जैसे जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है और हमने भी कल कहा है कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 21 जातियाँ हैं। 21 जाति में 4 जाति जिसको D4 कहते हैं। और आज देखा जाता है कि जज हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर चीफ हो, इंजीनियर हो, बैंक हो, रेलवे में हो, सब में अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कही जाएगी तो ये 4 जातियाँ हैं जिसको D4 कहते हैं, विकसित 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए हैं। लेकिन बाकी और जो भुइयाँ, मुसहर, गेहूँ, मेहतर, नच, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग की मांग यही है और कल हमने कैबिनेट में कहा भी है कि अलग व्यवस्था होनी चाहिए। आज 76 वर्ष आज़ादी के बाद इन लोगों में आज कोई IAS नहीं है, कोई IPS नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बैंक कर्मचारी नहीं है, कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है। तो यही स्थिति रहेगी क्या? इसलिए क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्या देखिए, इसमें 2 बात कहाँ है, ये सामाजिक बात है, सामाजिक के आधार पर आरक्षण का है। लेकिन एक दूसरी बात ये है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। ये बात क्यों नहीं करते हैं दूसरे लोग? आज 76 वर्ष हो गया, 5 बार 7 बार समीक्षा होनी चाहिए थी, पुनर्विचार नहीं, समीक्षा होनी चाहिए। कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे बढ़ा, ये बाबा अम्बेडकर ने कहा था। इस बात की चर्चा वो लोग क्यों भूल जाते हैं जो कहते हैं। तो आपने सुना जीतन राम मांझी किस तरह से चिराग पासवान को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है
उतने उनको आरक्षण मिलना चाहिए। हम भी मोदी कैबिनेट में जो बैठक, कल मोदी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आरक्षण को लेकर जो कोटे में कोटे क्रीमी लेयर की बात कही जा रही है उसको लेकर भी क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने, आपने सुना। तमाम खबरों न्यूज़ के साथ नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।